संगवारी हो, यहाँ ना 2-3 घंटा हो गई से अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है। और पानी मौसम बहुत ख़राब है, फिर भी ना सब कोई ना यहाँ पे भागत नहीं है। और अब यहाँ सबकी मन तो ना रोड पूरा ना बैठ गया रोड में। और यहाँ खाना पीना भी हुआ था, अपना दिखा था माहौल यहाँ पे। यहाँ कोई यहाँ से भाग जाए तो फैसला नहीं, तब तक यहाँ से ना कोई जाने वाला नहीं है। हाँ ककरो सिम कार्ड घूमे है मोर कराए ले लिया। सिम कार्ड प्लास्टिक में है, सिम कार्ड ककरो घूमे है ले लेवा। ककरो सिम कार्ड घूमे है, जेकर वही अपन परिचय दे के ले लेवा। बैठने की जगह की सवाल नहीं, बात उसी सवाल का है, बात वही सवाल है। आपको बैठना है, बैठने के हम बैठे। देखिए ये आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र हैं अपनी कार्रवाई के लिए। गलत और सही बात नहीं, आप देखिए सर, मैं हम लोग भी साथ साथ अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, आप संवैधानिक तरीके से जो उचित कार्रवाई हमारे पर हो सकता है, आप स्वतंत्र हैं, हम आपको नहीं बोलने वाले। अभी बात हो रही है ना, शनिवार की बात हो रही है और इसके बाद क्या बात को खाना हम लोग भी जानते हैं कहीं ना कहीं ऑफिस टेबल पे बैठ के निराकरण होगा, सड़क पे निराकरण नहीं तो हम भी जाते हैं, लेकिन टेबल पे मीटिंग के लिए मजबूरी आज हमको यहाँ बैठना पड़ा। और प्रशासन को अगर लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, प्रशासन को भी हम रोक नहीं सकते हैं, आप हमको रोक सकते हैं, हम तो रोक नहीं सकते। आप जो कार्रवाई करना कर लीजिए, स्वतंत्र है आप तो आपको पावर है, जिंदगी भर तो पावर का इस्तेमाल ही हुआ है, क्या हुआ है? आप अभी क्या बोल रहे ऑफिस मतलब डिस्टर्बेंस होगा ही, हम यहाँ बैठे रहेंगे रात भर। अभी फिलहाल हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद एक डेलीगेशन के साथ आप चर्चा तो कर लीजिए बैठ के कि क्या हमको वो मिनट चाहिए कि आज क्या मान लीजिए। अभी तो फिर वही हाल होगा, 8-10 लोग 40 गाँव के लोग हम उसको 8 से 10 लोग आज ज्ञापन में ही है, लेकिन आज इसका एक मिनट होगा ना कि मतलब आज आपके साथ में चर्चा तमाम चीज़ें हुई, तो क्या पिछले बार भी वही हुआ मैडम है। अगली बार तो लिखित में था, अभी मौखिक का क्या लिखित हुआ था सारी की बात और एक लिखित में था उसी और नहीं उसके साथ में ये आप सम्मान बैठक करेंगे, ठीक है। उस दिन फिर आप क्या होमवर्क करके आएंगे, जब प्रशासन क्या होमवर्क करके आएगा, फिर हम जाएंगे फिर दस्तावेज लेने के लिए बदमाशी इसमें उन चीज़ों पे मतलब एक मिनट तैयार हो कि किन चीज़ों पे ठोस उनको आप आदेशित करें कि ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ों को लेकर आप आइए जिस दिन बैठे हो रहे हैं, तब तो वहाँ पे मतलब चीज़ें क्लियर होगा। उन चीज़ों को अभी हम प्रिपेयर आए हैं, तो यहाँ के माध्यम से एक मिनट जारी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जो भी करना तो मुझे ही है ना। हाँ यही से कर दीजिए जो बोलते हैं मैडम। देखिए मैडम ये केवल कटघोरा SDM का मामला नहीं है, ये इसमें बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो जिला प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं, SSCL के भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप मतलब जिला प्रशासन की तरफ से ही आप बात कर रहे हैं, तो ये है कि मतलब एक डेलीगेशन के साथ में कुछ पॉइंट्स खास हैं, उस पर चर्चा हो। आप SSCL को क्या बोलेंगे, मिनट पड़ेगा तो आधा काम करके आते हैं हम, आदत है। अगर आप एक ठोस पॉइंट नहीं बनाएंगे कि उनको क्या निर्देशित करेंगे आप, और तब तक वो क्या करेंगे, वही तो आज नहीं एक
यहाँ नहीं, आप मेरे ऑफिस चलिए, वहाँ बना लो, मैं वहीं जा रही हूँ। यहीं कर चार लोग नहीं करेंगे कलेक्टर सर नहीं है। कितना बार आश्वासन दोगे मैम? ठीक है, आपका है वही करेंगे भी आएगा, आप प्रशासन में से कोई भी आ सकता है, लेकिन आप एक डेलीगेशन के साथ में इस पे चर्चा कीजिए क्या इसका निराकरण। केवल 3 दिन बाद मीटिंग का सवाल नहीं है, हम केवल बैठक नहीं करना चाहते, हम बैठक में जो रिजल्ट आएगा आप जो आपसे बात हुई थी, आपको यही चीज बोली थी कि वो चीजें हम चाहते हैं कि आज का जो मीटिंग है, आज के मिनट जारी यही तय होना चाहिए ना कि किसके कारण से हम यहाँ पे आए हैं उनके भी कि आप उनके ठीक है ना, मान लीजिए यूनिट बैठेगा यहाँ से यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ डिप्टी कलेक्टर नहीं, एरिया यहाँ तो बात नहीं मैडम, चारों वजह से आए हुए हैं, मानिकपुर से भी आए हुए हैं। मानिकपुर क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए एक उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए अभी, आप प्रशासन के साथ मिल जाए और नहीं हम एक बड़ी चीज़ों पे आए, आप एक लिस्ट तैयार करें कि क्या 3 दिन के बाद में किन चीज़ों पे और SCCL इसमें कुछ और मामले SCCL के साथ में देखिए, आप ऐसे दे देंगे तो ऐसे ही अपना होमवर्क का नहीं आप मान लीजिए इस ज्ञापन के साथ ये क्या ज्ञापन उसको आप भेजेंगे कि इन मामलों से मीटिंग करेंगे, तो उनका क्या होमवर्क रहता है हमको 2 साल से पता है, ठीक है उसमें नहीं हम ठीक है मैडम इस बार आए हम आपकी कागज तारीफ है आपने बताया, इसलिए जो चीज़ें हैं वो बैठ के आपको बता देते हैं, उन चीज़ों पे आप अगर करेंगे तो शायद सब तभी जाके क्लियर नहीं तो क्या है फिर 3 दिन का मीटिंग जो है वो तो औपचारिक मीटिंग है। नहीं और जो बात करेंगे यही क्लियर बात होगा, ये क्लियर होगा। टेबल वर्क कैसे होगा ऐसा नहीं है ना, जो भी इन्हीं से तो बोल रही हूँ, इन्हीं को तो बुला रही हूँ, इन्हीं से तो बात कर रही हूँ। आप उसी दफ्तर के अंदर में करा लीजिए, 10 मिनट के बाद रास्ता निकाल लेंगे, ऐसे कोई नहीं कि हम लोग आगे ठीक है। आपको लगता है कोलकाता में होगा ना, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूर्ण रूप से involve है। उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की तरफ से। आपको लगता है तो ऐसे लोग आगे हम सभा करेंगे एक रूल है काम करते हैं। नहीं तो जिनको काम करना है, जिनको काम करना है वही तो देखेंगे ना। करना तो SDM साहब को काम मिनट भी बनाना है आज का, उसमें यहाँ के SDM साइन कर दें, आप साइन कर दीजिए, बात करना तो हम कर देंगे। बना के दीजिए, बना के दीजिए। हम उसको भी दे देंगे, साइन करवा दीजिए, SDM साहब को। मैं कर दूँ। थोड़ा सा फिर आप लोग को भी मुझे लगता है नाम से आवेदन दीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं आपके 9 पॉइंट के बारे में उसको भी लिखिए, बड़ा बना लीजिए, बड़ा बना लीजिए। तो कैसे लिखिए बैठ करके आप लोगों को यहाँ सभी लोग को बता दो नहीं है कलेक्टर आप लोग आए हैं तहसील आप किसी का भी हो यहाँ पे तो काम करते हैं, यहाँ पे जिला पंचायत कर लेंगे वहाँ बैठा लीजिए। को लेकर आखिर इतने सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग जो SCCL के क्षेत्र है, कोरबा, गेवरा, जिप्का, कुसमुंडा, तमाम क्षेत्रों के जो पीड़ित भूस्थापित किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, रोजगार है, बसावट है, मुआवजा है, अन्य मांग है, और साथ में ही जिले के अंदर में जो अन्य क्षेत्रों में भी काबिज लोग हैं, वनों की ज़मीन पे काबिज हैं, तमाम लोगों को मतलब एक पट्टा देना तमाम, और पूर्व में जो अधिग्रहित
की गई ज़मीन जबरन जमाखोरी की गई, उनको किसानों को वापस किया जाए। प्रमुख मांगों को केंद्रित करते हुए ये घेराव कलेक्ट्रेट का किया गया है। मांग क्या है, मूल मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि जो बसावट क्षेत्र है और जो विस्थापित लोग हैं उनको जो बसाया गया है उनको काबिज भूमि का भूस्थापितों को पट्टा दिया जाए। काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र से राजस्व मंत्री जो पट्टा देने का पूरा ढोंग जो है पूरे प्रदेश में बांट रहे हैं और वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोरबा और पूरे प्रदेश को पहचान देने वाले भूस्थापितों को पट्टा देने की बात न तो विधानसभा के अंदर हुई न कोरबा के किसी विधायक ने की। ये काफ़ी शर्म की बात है और भूस्थापितों को छलने का काम इन्होंने किया है। आज अगर किसी ने बात की होगी भूस्थापितों को पट्टा देना है वो बयान मुझको दिखा दिया जाए। भूस्थापित जो जिनके कारण ये जिले की पहचान भूस्थापित है उनको ठगने का और छलने का काम किया गया है और इनको बसावट भूमि से भी बेदखल करने की योजना बनाई गई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे कितने भू विस्थापित है जिनकी जमीन एसीसीएल की खदानों में चले गई, जो आज भी बसाहट से वंचित है, मुआवजे से वंचित है। और एक जो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राजस्व मंत्री ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। पट्टा तो सब जगह बट रहा है, राजस्व मंत्री का साफ साफ तौर पे दावा है कि जो लोग छूट गए उनका नाम जुड़ेगा और उनको भी अधिकार मिलेगा। अगर बसावट भूमि में पट्टा देने की योजना बनी है तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं तो हम उनका विरोध करेंगे। विपक्ष क्या कर रहा है? लखनलाल देवांगन अभी है आपके भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो सोचते हैं कि ये नहीं तो वो चलेगा और दोनों मिलके 15 साल तक बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी छत्तीसगढ़ के अंदर और लगातार जो है कांग्रेस और भाजपा के विधायक बदली होते रहे, लेकिन कभी किसी भी विधायक ने या सरकार ने, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, विधानसभा में भूस्थापितों का सवाल किसी ने नहीं उठाया। आप मंत्री जी से मिले क्या? राजस्व मंत्री है वो चाहते तो हो सकता था जैसा आप कहना है, तो आप लोगों ने क्या अपना पक्ष रखा कभी राजस्व मंत्री के पास? हमने उनको भी अवगत कराया है इस मामले में और भूस्थापितों के सवाल पे काफ़ी हम लोगों ने उनसे चर्चा की है, लेकिन कोई कहीं भी हमको इस मामले में दिखा नहीं है। पट्टा नहीं मिलता है तो इनको क्या नुकसान है और पट्टा मिल जाता है तो क्या फायदा है जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? पट्टा इनका एक सम्मान है। सबसे पहला चीज़, पट्टा केवल एक कागज नहीं है, टुकड़ा नहीं है, पट्टा इनका सम्मान है क्योंकि ये भूस्थापित हैं, विस्थापित है, कोरबा जिला की पहचान है। ये विस्थापित, इनकी पहचान खत्म हो रही है। अगर इनको अधिकार पत्र या पट्टा नहीं दिया जाएगा, आने वाली पीढ़ी जो इनके बच्चे होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि हम बसावट भूमि में, उनको भी बेजा कब्जा बोल के भगाया जाएगा। इनकी पहचान और इनकी जो संस्कृति इसको मतलब पट्टा से जुड़ी हुई है। शासन की किस योजना से लोग वंचित हो जाते हैं? शासन की सारे सरकारी योजनाएं जो है उससे वंचित हैं। अगर इनको अधिकार पत्र या पट्टा नहीं है तो जैसे सबसे बड़ा जो वो नुकसान है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों को बांटने का काम जो है केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार, वो भी वाहवाही लूटने का काम करते हैं और ये पट्टा के नाम पे कांग्रेस भी करते हैं। लेकिन इन गरीबों की छत बन जाए ये किसी ने नहीं सोचा कभी, बल्कि एक गंगानगर गांव है आसपास में और भी उचैना के पास में, हमने देखा है, इसको अनुभव किया कि उनके घरों को जो बसावट के घर हैं उसमें 21 सरकारी शौचालयों को तोड़ा गया जो एक नगर निगम के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गवर्नमेंट ने बनाया था, उनको बिना किसी नोटिस के तोड़ा गया कि आप बेजा कब्जा पे बसे हुए, जबकि वो बसावट भूमि में बसे हैं। मतलब शासन की योजनाओं से इनको वंचित ही करना नहीं, इनको दोबारा बेदखल करने की योजना बन रही है। राजस्व मंत्री से जाते हैं खदान में भू विस्थापितों के लिए आवाज भी उठाते हैं, खदान बंद भी कराते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तब वो फील्ड में दिखते हैं, उसके बाद तो हमने नहीं देखा कहीं। अभी जो पट्टा बांट रहा है उसको क्या मानेंगे? ये केवल एक चुनावी पट्टा है और लोगों को केवल शहरी क्षेत्र में एक प्रलोभन के रूप में दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से हम आज जो लोग बैठे हैं ये पूरे पीड़ित भूस्थापित हैं। यहाँ पे एक भी बाहर से नहीं है, भूस्थापित केवल किसान बैठे हैं आज। एक भी कोरबा विधानसभा के भी लोग हैं कि कटघोरा के ही हैं, तो कहाँ दोनों विधानसभा के लोग हैं। मानिकपुर क्षेत्र के भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मानिकपुर क्षेत्र के 8 गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कोरबा विधानसभा के अंदर आता है। सूरकछर बस्ती के भी लोग यहाँ पे हैं जो कोरबा विधानसभा के अंदर आता है, और भी लोग बैठे हुए हैं और अमरिया के लोग हैं। उसके बाद कटघोरा, मतलब केवल विधानसभा का सवाल नहीं है, सवाल है भूस्थापितों का। सवाल को कौन उठाएगा? अगर वो तो मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, केवल कोरबा विधानसभा के मंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि सबसे पीड़ित पक्ष जो है पूरे जिले के अंदर, आज जो सबसे ज़्यादा भूस्थापित वर्ग है, उसके लिए कहाँ पे कोई योजना है, उनके लिए कौन पूछ परख कर रहा है? मेरे ख्याल से तो कोई किसी को सड़क में हम नहीं देख रहे। क्या गाँव में आप लोग आए थे? आप कौन से गाँव से आइए बताइए आप थोड़ा। मैं तो बेलकुचली से हूँ। क्या बात हुआ, क्या चर्चा? इतना रात को, इतने उम्र, कितना साल हो गया आपको उम्र?
हूँ, मेरा 80 साल हो गया। 80 साल की उम्र में धरना दे रहे हैं। धरना देने आए हैं बेटा, जमीन जायदाद तो पूरा इसी सेल में दे चुके हैं। आज से हम नौकरी नहीं मिले है, नहीं 3,000 एकड़ में जमीन ला दे हैं, जमीन ला दे के आज वहाँ हम भटकत हैं, साइकिल ले आके यहाँ धरना धरे हैं। कई बार हम लोग आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करे। क्या अब आज क्या मांग लेके आए थे आप? आज ये तो सब नौकरी के बारे में आए हैं ना, पूरा बसाहट और पट्टा हम लोग सब चीज मिलना चाहिए। क्या बात हुआ साहब, क्या बोले अंदर? साहब बोले हैं कि हमको 1 दिन के समय दो, हाँ उसके बाद में हम शासन को बुलाएंगे, इसी तेल वाले को, और चारों जो सीटें हैं उन्हें बुलाए, बिलासपुर ले आदमी बुलाए, और बाद में हम मीटिंग कर सकते। तो प्रशांत भाई, इससे पहले भी तो एसीसीएल के अधिकारियों को बुलाया गया, निर्णय क्यों नहीं हो पाता है? एसीसीएल का मनमानी कर रहा है लगातार, राजनेता और अधिकारी क्या एसीसीएल के फेवर में है? सिर्फ दिखावे के लिए बैठक होती है, क्या लग रहा है? अभी तक जिले में जितनी बैठकें हुई केवल एक दिखावा था ये, इसीलिए आज मजबूरी में मेरे को लगता है कि आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए और तमाम चीज़ों को देखते होंगे, लेकिन इस तरह रात में भी सड़कों पे पहली बार बैठ के लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। मतलब ये इतने पीड़ित हैं कि लोग उठने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आज ज़मीन जाने के बाद में 40 साल से लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, नए नए पैतरेबाजी को खेल खेला जाता है। आज कई लोगों को ये बोला जाता है कि आप अर्जन के बाद जन्म लिए, अरे तुमने उनके बाप दादा को नौकरी नहीं दिया, वो तो मर गए हैं, उनको 60 साल से उम्र पार हो गई, अब क्या उनको दोगे कि उनके बच्चों को ही दोगे जब आपने रोजगार नहीं दिया है? कई प्रकार के जो बहाना बनाने का काम है ये एसीसीएल प्रबंधन करता है, उसका साथ जो है जिला प्रशासन देता है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। और उससे भी बड़े जो हमारे दोषी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं वो चुप भी साथ देते हैं, जबकि अगर वो सड़कों पर उतर के खदानों में उतर जाए तो तब ये मामला मेरे को लगता है लोगों को सड़क पर उतर के कलेक्टर ऑफिस नहीं आना पड़ता। काफ़ी शर्म की बात है कि जब भी हम लड़ने के लिए खदानों में जाते हैं, प्रशासन या बड़े बड़े जो नेता जो सत्ता पक्ष से जुड़े रहते हैं वो ये बोलते हैं कि कोयला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के मतलब उजाला के लिए, उद्योग चलाने के लिए कोयला ज़रूरी है। हम बोलते हैं कोयला से ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है। लोगों को जब रोज़गार मिलेगा, पैसे आएंगे, तब वो अनाज खरीदेंगे, तब वो चल सकते हैं। हम बोलते हैं अगर कोयला नहीं निकलेगा, बिजली काल कार्य बंद हो जाएंगे, तो भी लोग जी सकते हैं। आज से 50 साल पहले लोग बिना बिजली के भी जीते थे। आज भी कई गांव के अंदर अच्छे से बिजली नहीं पहुंच पाई है। लोग जिंदा है, बेहतर तरीके से गांव के अंदर जाएं, उनको स्वस्थ जीवन जीते हैं। हम नरकी जीवन जीते हैं। उसके बाद में रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तरह तरह के नए नए पैतरा फंसा करके। उसमें जो है जिला प्रशासन को भी सामने आना चाहिए खुल करके। जमीन अधिग्रहण करते समय जिला प्रशासन सामने आता है, लेकिन अधिग्रहण के बाद में रोजगार, बसावट, अन्य जो सवाल है उससे कहीं न कहीं पल्ला झाड़ने का काम करता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। अम्मा ये बताओ, आप इतना उम्र 80 साल का हो गया, क्या तकलीफ हो रहा है जिसको लेकर आप यहाँ पे आज धरना पर बैठे हैं? किस तकलीफ को लेकर आई है यहाँ पे, और निर्णय क्या निकला? आज कुछ नहीं निकला है, कहाँ के निर्णय हुआ है। अभी कलेक्टर साहब बोले हैं अब मीटिंग कराऊंगा करके, अब नौकरी पर जन्म नहीं लिए थे तेरे बच्चे को तो हम नौकरी नहीं देंगे, है अब हमारा जमीन को ले चुका है, अब क्या करें, अब भटक रहे हैं वहाँ यहाँ, इसीलिए यहाँ हम लाना पड़ेगा। अगर कोई चुनाव का साल है, लोग बोल रहे हैं चुनावी रैली है, हाँ। तो आप लोग का मांग आया है, मांग के लिए अब आगे क्या है? अगर मान लो सुनवाई नहीं होता है, कोई नेता उता के पास नहीं गए थे आप लोग कि हमारा बात सुन ले? अब कौन नेता के पास जाएं? कल हम ही सब नेता हैं, सब किसान बैठे हैं, पहले हमें खुद बात करते हैं। पहले किसी को नहीं गए? नेता से हम लोग कोई मतलब नहीं। गए हैं लेकिन काम नहीं करता है नेता। क्या हुआ? नेता काम नहीं करता। मैं झंगरपुर से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा भी काम नहीं करे ना, कोई काम नहीं करे नेता। मैं झंगरपुर भी है मेरा गांव, विजयनगर भी है मेरा गांव। मैं बोल रहा हूँ कौन नेता के पास गए थे भाई? मैं विधायक के पास गया था, कौन बोधराम विधायक? पुरुषोत्तम गया था। विधायक के पास, बोधराम के पास भी गया था मैं सबसे बात किया हूँ। मैं मेरा ऐसा ऐसा समस्या है, लेकिन बोधराम भी काम नहीं करता है, पुरुषोत्तम भी नहीं करता है, जो भी है वो भी नहीं करता है। मंत्री जी है तो सबसे बड़ा मंत्री होता है, तो मंत्री के पास तो आप लोग अपना तकलीफ लेके जाते हैं, मंत्री सुनवाई करते हैं। मंत्री नहीं करता। कई बार हम लोग 10 बार जा चुके हैं। क्या बोलते हैं?
वहाँ भी करेंगे बोलते बल्कि धरातल में कुछ काम नहीं मिलता, खाली बोलने को आश्वासन मिलेगा, बोलने को बहुत कुछ मिलेगा, बल्कि देखो वहाँ धरातल में कुछ काम नहीं होता। कितने बार गए आप लोग मंत्री के पास? मंत्री से आज से हम लोग अगर देखा जाए 2016 से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, तब से देखा जाए तो मंत्री पास हम लोग कम से कम 200 बार जा चुके हैं। क्या किस टाइप का मांग लेकर गए थे? हम लोग भू स्थापित के जितने भी मुद्दे हैं, रोजगार, बसाहट, नौकर, पुनर्वास और पट्टा वितरण, इसका टोटल जमीन वापसी, टोटल मुद्दा लेके हम लोग गए मंत्री के पास। पट्टा का मांग आप लोग कब से कर रहे हैं? पट्टा का मामला हम लोग लगभग 2 से 3 साल हो गए पट्टा की मांग करते, क्योंकि अभी तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो पट्टा वितरण चालू हुआ है, इससे कुछ उम्मीद है कि नहीं? इससे हमको कोई उम्मीद नहीं है, काहे कि जो पट्टा है ये चुनावी जुमला ही है। ये जो पट्टा बांटा खाली चुनावी जुमला, ये जो पट्टा मिल रहा है खाली आबादी वाले को मिल रहा है। भू स्थापित अभी तक कोई पट्टा का नाम ही नहीं हुआ है, न किसी का उसमें नाम दर्ज हुआ है भू स्थापित वाले को। भू स्थापित में से इस पे पट्टा देने के नाम तो कोई कुछ हुआ ही नहीं चर्चा अभी तक का। जो पट्टा दिया खाली आबादी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र को पट्टा वितरण हो रहा है, ये खाली मंत्री महोदय जी का चुनावी जुमला ही है। नहीं, अगर आके अगर मंत्री आपका समर्थन कर दे कि भाई ठीक है आप लोग का ही पट्टा मिलेगा, तब आप लोग राजी होंगे क्या? मंत्री हमारा समर्थन तो हम नहीं मानेंगे, हमारा निर्णय कराए वो मंत्री। हमारा जो भू स्थापित का पट्टा का है, रोजगार का है, पुनर्वास का है, बसाहट का है, वो सब का निर्णय कराए तब हम मानेंगे। हम चुनाव मौखिक मुद्दा नहीं मानेंगे, हमको काम चाहिए। प्रशासन क्या बोलता है? प्रशासन को बोलने में बहुत कुछ बोलते हैं, बल्कि धरातल में काम किसी का नहीं होता। धरातल में काम नहीं करते, अगर करते तो आज तक हमको यहाँ पे खड़ा होना नहीं पड़ता। अगर धरातल में काम दिखता है तो आज हम लोग 2016 से लड़ते आ रहे हैं, आज तक हमको यहाँ पे खड़ा होकर नहीं पड़ता। इतने जन भीड़ में हम लोग रात में आके खड़ा नहीं होते। हमको भी शौक नहीं कि पूरे सब बच्चे लोग को लेकर, बुजुर्ग लोग को लेकर आके हमको यहाँ खड़ा होना हो, हमको भी शौक नहीं है। बल्कि अगर काम होता नहीं है तब हमको यहाँ मजबूरी में आना पड़ा है। आज छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी बैठक में आपके अंदर में क्या बात हुआ? आप लोग क्या बात रखे, आपने क्या समस्या रखे वहाँ पे और क्या निर्णय क्या हुआ बताइए। वो सब चीज ले बताए हैं हम नौकरी आई बसाहट की जितका समस्या है वो लोग भी बताए हैं। तो मुजबानी में बोले हैं साहब कि भाई हम परसों लेंगे लिखित, अभी तो दिए आश्वासन तो देते थे, 100 फीट बता रहे हैं, 100 फीट मीटिंग कराएंगे, चारों सीएम को बुलाएंगे, 4 लोग को बुलाएंगे। 1.5 महीने बाद चुनाव है, अगर मान लो आप लोग का कोई फैसला नहीं होता है तो चुनाव को लेकर भी कोई आप लोग पूरे गांव वाले भू विस्थापित कोई बड़ा फैसला लेंगे क्या? आगामी समय में उस पर रणनीति बनाएंगे। जो नेता है उसका विरोध करेंगे या जो समर्थन करेगा उसका समर्थन करेंगे, ऐसा भी पूछा क्योंकि चुनावी साल है ये। अभी तो समर्थन करने के लिए सारे लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 दिन के बाद में अभी तो सारे लोग पहुंचेंगे। अभी नहीं आए हैं साहब। लेकिन सवाल ये है कि आपको जब 5 साल का पूरा मौका मिलता है, उस समय में आपके पास काम करने का समय होता है। आपने उस समय में क्या किया उसकी समीक्षा होगी। अभी आपके समर्थन से कोई फायदा लोगों को नहीं है। आप लोग निर्णय क्या चाहते हैं? हम लोग ये निर्णय चाहते हैं कि जिनकी भी जमीन गई है उनको रोजगार मिलना चाहिए, पहला हमारा डिमांड है। उसके में कोई पैतराबाजी नहीं चलेगा, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। रोजगार में तो एसीसीएल सीधा बोलता है कि डॉक्यूमेंट नहीं है, कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। सब चीज दिए सर, सब चीज दिए 10 सालों से देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि केवल ये बहानेबाजी है। सारे लोगों का दस्तावेज जमीन लेते समय में इनको कोई भी, अभी मैं कई केस ऐसे हैं जो रोजगार दिया गया, जब इनके ऊपर गर्दन में फंसा है, बिना दस्तावेज, आधा अधूरा दस्तावेज में भी इन्होंने रोजगार दिया, उसका भी खुलासा हम करेंगे। लेकिन जब किसी को नहीं देना है, इनके पास 100 बहाने हैं। हमारा सीधा मानना है कि आपकी अगर ज़मीन गई तो उसकी जांच कीजिए कि इस व्यक्ति की ज़मीन गई, मूल खातेदार है, किसान है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। इसमें कोई बहाने, आज का मूल मांग तो पट्टा था क्या? तीनों अब 14 सूत्री मांग है। इसमें पहला मांग था हमें जो काबिज हैं उन्हें पट्टा दिया जाए। दूसरा मांग था हमारा जो अधिग्रहित फालतू की ज़मीनें हैं इनके पास में जमाखोरी की गई, उसको मूल किसानों को वापस किया जाए। और तीसरा प्रमुख डिमांड था जितने भी लंबित रोजगार हैं और जो अधिग्रहण क्षेत्र में है उन प्रत्येक खातेदार को रोजगार दिया जाए। 14 सूत्री मांग। ऐसे कितने लोग हैं जो वास्तव में हकदार है, जिनको पट्टा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए? इसमें पट्टा जितने लोग बैठे हैं पूरे लोग पट्टे के हकदार हैं। नंबर बताइए कितने 100 लोग यहाँ तो अभी बैठे हैं कम से कम विस्थापितों 3000 से ज़्यादा लोग, एसीसीएल 3000 से ज़्यादा लोग पट्टे के हकदार हैं जो विस्थापित हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए। वो विजयनगर, नेहरू नगर, सिरकी, बेलटिकरी, गंगानगर, कुचैना, झिंगटपुर और खमरिया, इस तरीके से जो तमाम जो गांव हैं वो जितने विस्थापित हुए हैं वहाँ पे बसावट दिया गया है, उनको पट्टा मिलने का हकदार है वो, और उनको मिलना चाहिए।
आज फाइनली डिसीजन क्या हुआ और मांग क्या है, इसके बाद की रणनीति क्या है ये बताइए। हमारी रणनीति साफ है। अगर निराकरण नहीं होगा तो हम और उग्र आंदोलन की ओर जाने वाले हैं। किस टाइप अभी का अभी जो एक आश्वासन मिला है, एक लिखित में हमें यहाँ से दिया गया है अभी पत्र, कौन दिया है? अपर कलेक्टर ने दिया है यहाँ से कि परसों एक वार्ता होगी जिसमें चारों जीएम को, चारों जो क्षेत्र के जीएम, जिला प्रशासन की उपस्थिति में हमारे साथ बैठक होगी और उसमें तमाम विषयों पर कंप्यूटर चर्चा करके निराकरण किया जाएगा। हम जिला प्रशासन को आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आज हम इनके बातों को मानते हुए इनको एक दिन का समय केवल हम लोग दे रहे हैं, कल का दिन भर का। परसों अगर हमारे पक्ष में सकारात्मक चर्चा नहीं होगी, हम चारों कार्यालय के मुख्यालय के अंदर अपने बिस्तरों को लेकर के वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जम जाएंगे। हम लोग चारों क्षेत्र के जो अलग अलग भूस्थापित हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो एरिया मुख्यालय है एससीसीएल के, उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे और वहीं पे हम डेरा डालें, अनिश्चितकालीन वहाँ डालेंगे। और इसके बाद हमारी 10 तारीख को जो ऑल इंडिया की सबसे बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है घेवरा, उसको भी महाबंद करने की हमने घोषणा कर दी है अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं होगा। आज किस टाइप की तैयारी लेकर आप लोग आए थे, कितना बजे पहुंचे थे और अभी किस टाइप की तैयारी की? आज काफ़ी तेज़ बारिश भी दिन भर लगभग हुआ, उसके बाद में भी लगभग 1 बजे के आसपास से ये घंटाघर से रैली की शक्ल में हजारों के लोग निकले और यहाँ पे कलेक्ट्रेट घेराव की बात किए हैं। और उसके बाद में ये लगातार कई दौर का वार्ता हुआ। ये जिला प्रशासन लिखित देने से कोई कतरा रहा था, हमने कहा लिखित तो आपको देना पड़ेगा कि आज की जो भी आप चाहते हैं। और उसके बाद अभी 1 घंटा पहले इन्होंने एक लिखित किया है, अभी लोगों से चर्चा करेंगे उसके आगे क्या करना है। लेकिन ये तय है कि अगर परसों की मीटिंग में सकारात्मक नहीं होगा, चारों एरिया के अंदर में लोग घुसेंगे और बैठेंगे, चाहे जो भी कार्रवाई करें। ये भी देखा गया गैस सिलेंडर, चूल्हा, खाना सब बन रहा है, पूरी तैयारी कर रहे थे क्या? हम पूरे तैयारी के साथ हमने जो नोटिस दिया था उसमें हमने घेरा डालने की घोषणा की थी कि आपको सुनना पड़ेगा, चाहे हमें जितने देर बैठना पड़ेगा हम बैठेंगे। तो सारे किसान हैं, सारे आपस में मिलजुल करके जो भी यहाँ पे बना करके, क्योंकि भूखे तो रहेंगे नहीं, बच्चे भी आए हैं, बूढ़े लोग हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि 80 साल की महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। तो लोग आपसी मतलब सहयोग से उसे खाना बना के यहाँ पे पहली बार मेरे को लगता है कि आप लोग देखे होंगे पत्रकारिता जगत में कि कोरबा कलेक्ट्रेट के सामने में, मुख्य द्वार के सामने में किसान अन्नदाता जो है यहाँ बैठ के खाना खा रहा है, अपने अधिकार को लड़ने के लिए तैयार है और डटने के लिए तैयार है। कलेक्टर और एससीसीएल प्रबंधन इस बात को अच्छे से नोट कर ले कि अब हम लोग और भागने वाले नहीं हैं, आपके सामने झुकेंगे भी नहीं। आपको जो कार्रवाई करना है कर लीजिए, लेकिन आपको इनका अधिकार देना होगा। आपने अभी हम चारों एरिया के भूस्थापित चिन्हांकित करके हम 8 जन गए रहे हैं। 8 जन जाए के बाद जो चर्चा हुई थे और चर्चा के माध्यम से ये हुई कि उमन मौखिक पूरा ऐसे कि हमन बोला था कि कल के थोड़े परसों चारों एरिया के जीएम के साथ बैठक हुई थी। तो हमन वहाँ उठ के आ गए। उठ के आए के बाद हमारे कस्टमर रहे तो फिर बोले कि ठीक है हम लिखे लोग तैयार करेंगे। तो हम लिखत रहे थे और जो हिसाब से लिखत रहे थे हम लोग फिर पता नहीं है। तो हम फिर से वापस आ गए। हमन कहीं जब तक हमन जितना कहा था और इतना नहीं दिखाई तब तक हमन कोई चर्चा करेगा हम क्या नहीं। तो अपर कलेक्टर अपन लेटर हेड में लिख के गए है कि काल के छोड़े परसों दिन गुरुवार के 8 तारीख के 5 तारीख के बैठक 11 बजे ये कलेक्ट्रेट में आवे, कोरबा कलेक्ट्रेट में, जेमा चारों एरिया के महाप्रबंधक मनाही और जो चर्चा
हमार 14 सूत्री मांग के हवे गोला बारीकी से एक चीज में चर्चा हुई और निर्णय निकाल के ही उठना है। ये सब चीज के लिखित में हमारा कागज की से दस्तखत करी से जेमा तहसीलदार भी रही थे, अपर कलेक्टर भी रही थे और होम रहे। ये लड़ाई है ऐसे नहीं है कि आज हम शुरू करें और कॉल से खत्म हो जाएगी, हमारा व्यवस्था मिल जाएगी। सामने में चुनाव है और चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार सब अपन अपन वोट के चक्कर में 4 शब्द बोलबो और खुश हो जाए मतलब हमन झुंझुना पकड़ा के और निकल लेवो। ये जो मन की भावना है बोला हमारा आगे चुनाव में भी बताना है। अभी फिलहाल जो हमने कहा था कि एक साथ लड़ाई लड़ना है, तो परसों जो बैठक थी वो में चर्चा हुई और बिलासपुर के अधिकारी हुई वो में की हुई और रही बात पट्टा के, तो पट्टा में सीधा बात हुई थे कि जे है जितना जगह में हवे उतना जगह के वाला पट्टा जब तक नहीं दिया तब तक हमारा कोई निराकरण ये नहीं है कि रहे मतलब 5 एकड़ की कब्जा है आदमी के, 5 एकड़ में होकर गुजर का साथ कई पुरखा चला चाहते और तो यहाँ खाली कोरम कंप्लीट करेगा, खाली फॉर्मेलिटी करेगा, 5 डिसमिल 6 डिसमिल होकर नाम में कर देवे तो होकर कई पुरखा वाला लड़त रहे। तो हम साफ कहते हैं कि जेकर जितना कब्जा है उतना वाला पट्टा मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे तो मीटिंग के हम बहिष्कार कर देगा। बाकी ना किसान हुई बताइए। आज अपन अधिकार ल पाए बर रात के लगभग 9 बजे तक एक घटे हुए अभी हम लगातार 1 बजे के लगभग से एक बैठे हैं। कई बार हमन आश्वासन की 3 दिन बाद शनिवार के बैठक हुई ये हुई करके जीवन टालत रही। अभी लास्ट में एक बैठक हुई थे जिमा ये सहमति बनी से अभी प्रशासन के साथ में कि 1 दिन के समय मांगे हैं कल के परसों चारों क्षेत्र के जो महाप्रबंधक के मुखिया है उसका साथ में जिला प्रशासन की उपस्थिति में कलेक्टर ऑफिस में हमन के जो प्रतिनिधि मंडल है जो अभी तमाम गांव में आया, लगभग हम कोशिश करेंगे कि हर गांव से 1 आध जन शामिल करें। अभी तो 7-8 जन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ शामिल करें कि पूरा प्रयास। परसों कलेक्टर ऑफिस में एसीसीएल के साथ में मिल के बैठक हुई और तमाम विषय पर दिन भर चर्चा हुई कि कैसे हमारा पट्टा मिली, कैसे हमारा पूर्व में चली रही जमीनें वाला वापस करे के निर्णय हो, कैसे हमारा प्रत्येक खातेदार रोजगार से वंचित रखे गए वो हो, तमाम जितना विषय लेके आज हम एक लड़त इसमें बहुत सारा सवाल है और पर्चा सब तरफ पहुंचे हुई, पर्चा मोर ख्याल से सब तरफ पहले गाँव में पहुंचे हुई तो कुमा आनंद चौदह एक मामला रखे रहे वो सब विषय में 5 तारीख के कल 30 तारीख के 5 तारीख के बैठक हो गए निराकरण निकाले के रास्ता जिला प्रशासन ने कर दिया। वो आधार में आज के जो ये आंदोलन है जो जनता जनमन अंदर दे रहे हैं ये चर्चा हुई कि एक मौका मतलब हमारा देना चाहिए और सवाल 1 दिन के हम अब जो है कलेक्टर के दरवाजे में नहीं आबो, अगर परसों सकारात्मक चर्चा करके उस स्थापित मत के पक्ष में निर्णय नहीं हुई तो हम 6 तारीख के
चारों मुख्यालय कोरबा गेवरा दिपका गेवरा के अंदर में जे गरज जे क्षेत्र के प्रभावित भू स्थापित है, चाहे मानिकपुर के मन कोरबा में आवा, कुसमुंदा के मन कुसमुंदा में, गेवरा के मन गेवरा में, दिपका के मन दिपका में। एसीसीएल के मुख्यालय के अंदर में जाके बैठबो और जब तक निराकरण नहीं हुई वही करा हम खुद को, वही करा बैठो, वही करा नाच गीत खाबो। केहू हम घोषणा करा था नहीं मंच से यार। जिला प्रशासन एक दिन के समय मांगे है, हम एक दिन के समय वाला देथन और मंच से एवं अदा कर देथन। हमन कोई नोटिस नहीं जाबो कि हमन घेराव करबो का करबो। अगर परसों हमारे पक्ष में निर्णय नहीं हुई तो 6 तारीख के हमन अपन अपन क्षेत्र में दूर आए की जरूरत भी नहीं है। जो जे क्षेत्र के आवे वो मुख्यालय के अंदर में अपन बोरिया बिस्तर लेके पहुंच जाए कि मोर जमीन में एक खदान खुले है और जब तक मोर निर्णय नहीं हुई मैं खदान के अंदर में बैठे रहूंगा। पूरा परिवार बच्चा सहित होकर जाके बैठा। एक साथ में अगला घोषणा भी हमन कर दे हम परसों के अगर नहीं हुई तो एरिया के मुख्यालय में पहले बैठबो और 10 तारीख के जो सबसे बड़े खदान है केवरा वो मैं खदान से बंद करके कोयला भी बंद कर वो मन। अब ए मन के चौपट में नहीं आप लोग करी ए मन ना उतर के अपन कमरा में निकल के जाए पड़ी भू स्थापित को किसी को निर्णय कराए बन। ये बात है जिला प्रशासन ध्यान से नोट करें। और इस सब के आधार में हमन जो है आज के जो आंदोलन है पूरा स्थगित करे हैं अभी कराथन और सब भूस्थापित तमाम जो कोरबा गेवरा दिपका और कुसमुंदा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम 40-50 गांव के भूस्थापित किसान मन आज एकताबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में जो कलेक्ट्रेट घेराव करे सब भूस्थापित मतलब में लाल जोहार पेश करा था। आप मन आज एक इतिहास लिखे है। आज कोरबा के इतिहास में ये सबसे बड़े आंदोलन को कलेक्टर के घेराव हुए आप मन करे बाबर की आप मन ही कोरबा के रचयिता आप मन ही भूस्थापित मन कोरबा के नया इतिहास रचे बार आज एक उपस्थित होया। जिला प्रशासन बात ला नोट कर ले। ये कोई पैसा से लाए हुए भीड़ नहीं है, कोई 100-200 रुपए लेके नहीं आए, कोई आए हुए बता दो तो पूरे मन से बोला था। सब जन अपन अपन चंदा करके अभी कुछ दिन पहले गाँव में चावल अनाज संग्रहण करे, कोई 10 रुपए 20 रुपए देकर जो क्षमता है अनुसार देके आंदोलन सफल बनाए। सब जाके ये आंदोलन में सबके सहभागिता है, सबके एक घर के अन्न जुड़े हुए आंदोलन में। ये प्रशासन ये बात को समझ ले, ये कोई भागे वाला या झूठे वाला भीड़ नहीं है। इधर से डरा भी नहीं सकता था, झुका भी नहीं सकता था। ये अन्न उगाए वाला भीड़ है जो खेत में जमीन के सीना चीर के धान उगाते अनाज उगाते। ये वो किसान अन्नदाता के भीड़ है होकर से टकराए बार पूरा प्रशासन समझदारी के साथ देखता है। किसान और भूस्थापित से जे मन भी टकराए है दुनिया के अंदर में वो मन समाप्त हो गए। दिल्ली के अंदर बैठे हुए तानाशाह जब किसान मन के खिलाफ में लॉकडाउन में 3 कानून लेके आ गए, किसान मन 4 लाख किसान दिल्ली के अंदर में जाके बैठ गए साल भर और वो कानून रद्द करा के ही उठे उठे। तो हमने बता देना था जिला प्रशासन का अगर एक आज लिखित में आश्वासन दे है अगर वे गुमराह करे के काम मन करी तो परिणाम मन एक दिन मांगे है दूसरा दिन देख ली सड़क होकर के। हम विश्वास करके मतलब एक बार मौका देता लेकिन परसों के बाद कोई मौका भी नहीं देगा। ये मन करे बात करे कि कोई चेहरा भी नहीं रह जाए। आज ये तमाम चीजें लेके जो रोजगार पुनर्वास बसावट अभी और हमारे कई गांव के मन जो जंगल जमीन के बसे उनकी बसावट है और तमाम विषय के लेकर आज आया। परसों जिला प्रशासन की उपस्थिति में सारा विषय पर चर्चा हुई, निर्णय हुई, निर्णय हमारे पक्ष में हुई। तब हम आगे के आंदोलन स्थगित करवो नहीं तो हम दूसरा दिन खदान मन के मुख्यालय के अंदर नजर आते। सब जन सहमत है बात से, जे मन ये सहमत हो मन हाथ उठाओ। भूस्थापित किसान एकता जिंदाबाद, भूस्थापित किसान एकता जिंदाबाद और लड़ेंगे और जीतेंगे।
रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे।